हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग ब्रोज। हम बात कर रहे थे अब की बार 300 पार। उस सीरीज़ में हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन अस्थमा या एजमा एंड एम्फाइसेमा रेस्पेक्टिवली। अस्थमा क्या होता है या एजमा क्या होता है? बेसिकली अस्थमा या एजमा जो है वो होता है, इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो उनका इन्फ्लेमेशन होता है, वीजिंग साउंड आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है स्टार्टिंग में देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल सही कह रहा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये बिल्कुल सही बात होगी। और इसके साथ साथ एस्थमा के साथ साथ एम्फाइसीमा भी कह रहा है। एम्फाइसीमा क्या होता है? इसमें जो है आपका लंग का जो सरफेस एरिया होता है, यानी एल्वियोलर वॉल्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, और उसकी वजह से जो टोटल सरफेस एरिया होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है वो कम हो जाती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नीचे और भी दे रखे हैं, नीचे क्या कह रहा है अगले ऑप्शन में? इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, नहीं, गलत बात है। इंक्रीज सरफेस एरिया, बिल्कुल गलत है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, गलत है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल गलत है, ये अस्थमा का प्रॉब्लम है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम उसी मैनर में। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। डिक्रीज्ड सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, लेकिन अस्थमा पहले दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? वो डिसऑर्डर जो किसी काम की वजह से होता है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एंथ्रासिस, दूसरा सिलिकोसिस। एंथ्रासिस और बॉटुलिज्म ये जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है। एम्फाइसीमा चेन स्मोकर्स के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से लंग सरफेस एरिया कम हो जाता है, एल्वुलर वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं। तो ऑप्शन बचा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस हमारा आंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस जो है, जो लोग सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके अंदर सिलिका उनके लंग्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सिलिका के फाइबर्स बनने शुरू हो जाते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज सिलिकोसिस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।